अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। द फर्म ऑफ LMS वाज डिसॉल्व ऑन 31 माने या 11 माने, तो ये इस टाइम में क्या हो रहा है, LMS डिसॉल्व हो रहा है। एट विच डेट इट्स बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलो, तो यहाँ इस डेट को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, जिसमें बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, फिक्स एसेट दे रखा हुआ है एंड कैश एंड बैंक दे रखा हुआ है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा हुआ है, क्रेडिटर दे रखा हुआ है, बैंक लोन दे रखा हुआ है, एल्स लोन दे रखा हुआ है और 3 पार्टनर का कैपिटल दे रखा है। तो हम लोग के पास बैलेंस शीट में ये इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, तीनों सम्स में इक्वली है, तीनों पार्टनर इक्वली क्या करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली 1:1:1। फिर अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज retain to realize the asset and distribute the cash after discharge of its liability। तो यहाँ पे फर्म में क्या हो रहा है, चार्टर अकाउंटेंट अपॉइंट हो रहा है, जो एसेट को क्या करेगा, रियलाइज करेगा और पार्टनर्स को पेमेंट करेगा आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो है पार्टनर्स को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। देयर फीस विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड एट ₹1,00,000। तो इसका फिक्स कितना, चार्टर अकाउंटेंट का फिक्स कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। जो रियलाइज करेगा उसके लिए एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। जो भी इसका फीस है प्लस में जो भी एक्सपेंसेस है दोनों मिलाकर कितना दे रखा हुआ, 1,00,000। फिर नो लॉस इज एक्सपेक्टेड ऑन रियलाइजेशन सिंस फिक्स एसेट इंक्लूडिंग वैल्यूएबल एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे लॉस होने का कोई चांसेस नहीं बन रहा है, तो इस टाइम में दे रखा हुआ है। रियलाइजेशन किस तरह से हुआ था, ये फर्स्ट नंबर पे हुआ था 5,00,000 का इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट पे रियलाइजेशन हो रहा है। फिर क्या बोला है, द चार्टर अकाउंटेंट फर्म्स डिसाइड टू पे ऑफ पार्टनर्स इन हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हम लोग को किस मेथड में बनाना है, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विद नेसेसरी वर्किंग। तो हम लोग को नेसेसरी वर्किंग के साथ हम लोग को क्या बनाना है, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड में क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कौन सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें सम्स में क्या दे रखा हुआ है, 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, LMS जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा हुआ है, 1:1:1। ये हम लोग के पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ है। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है सम्स में, तो बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट साइड है, एसेट साइड में जो भी एसेट है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में दे रखा हुआ है, 2 तरह का लायबिलिटी है, एक बैंक लोन, एक क्या है, क्रेडिटर है। ये हो गया लायबिलिटी। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स लोन है एंड पार्टनर्स लोन के बाद क्या है, कैपिटल। ये हम लोग के पास लायबिलिटी में दे रखा हुआ है, तो ये लायबिलिटी पेमेंट होगा। उसके बाद 5 इंस्टॉलमेंट में, टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है, 5 इंस्टॉलमेंट में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, जो रियलाइजेशन हो रहा है 5 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा रखना है, एक्सपेंसेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस कितना है, 1,00,000 है। तो ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा है, सम्स में इंफॉर्मेशन। और हम लोग को बनाना है हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड से बनाना है सम्स। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ हायर रिलेटिव में 3 पार्टनर दे रखा हुआ था, L, M एंड S। इसमें बैलेंस कितना दे रखा हुआ है कैपिटल का, तीनों कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, तो हम लोग को पास बैलेंस दे रखा हुआ है 15, 10 एंड 5। यहाँ 15 लाख, फिर 10 लाख एंड 5 लाख। ये हम लोग के पास बैलेंस दे रखा हुआ है। इसे हम लोग डिवाइड किस चीज से करते थे, डिवाइड करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। और सम्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा हुआ है। इक्वली का मतलब है कितना होता है, 1:1:1। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 लाख एंड इसमें आ जाएगा 10 लाख, फिर कितना आ जाएगा 5 लाख। ये हम लोग के पास डिवाइड करने के बाद आ गया। अब हम लोग क्या मानते हैं, इसमें जो भी
जो भी क्या हो, मिनिमम हो, लोएस्ट हो, तो जो भी लोएस्ट आता है डिवाइड करने के बाद उसको बेस मान करके हम लोग बनाते हैं कैपिटल। तो कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए, तो हम लोग जो भी मिनिमम था, मिनिमम कितना था, ये 5 लाख था, मिनिमम कितना था हम लोग को, ये था 5 लाख। तो इस 5 लाख को बेस मान करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग कैपिटल बनाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख, इस 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर इस 5 लाख को फिर इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख, एंड इसी 5 लाख को हम लोग इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता 4:3:2, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 5 लाख इंटू 2 करते हैं, फिर इसके लिए सी के मतलब जो भी है लास्ट के लिए, फिर इसके बाद यहाँ जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा यहाँ पे तीनों में, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लोएस्ट आएगा इस तीनों में, जो भी लोएस्ट आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हम लोग एक्सेस कैपिटल निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्सेस कैपिटल कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बियॉन्ड कैपिटल कितना है। तो देखिए इस टाइम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एल का कैपिटल कितना होना चाहिए था 5 लाख, बट इसका कैपिटल एक्चुअली में है कितना, तो 15 लाख है। इसका एक्सेस कितना है 10 लाख है, तो यहाँ 10 लाख लिख दिए। उसके बाद एम के लिए कितना एक्चुअल कैपिटल है 10 लाख, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए था 5 लाख होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कैपिटल कितना है 5 लाख, तो यहाँ हम लोग 5 लाख दे देते हैं। और हम लोग एस को तो बेस माने थे, तो उस टाइम हम लोग 5 लाख है भी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हिसाब से भी कितना होना चाहिए, तो 5 लाख यहाँ पे नील आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको हम लोग फिर से क्या से डिवाइड कर देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। हम लोग इसको फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। कब तक डिवाइड कर देते हैं, जब तक कि लास्ट में कोई एक ही पार्टनर का ना आ जाए, जब तक लास्ट में कोई एक ही पार्टनर का ना आ जाए। तो इसे हम लोग फिर से कितना से डिवाइड करेंगे 1:1 से डिवाइड करेंगे, और इसमें नील में करेंगे 1:1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आ जाएगा कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ 1 से डिवाइड करने से ये तो 10 लाख आ जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। अब इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, लोएस्ट लेंगे, और लोएस्ट को बेस मान करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, PSR कैपिटल। यहाँ पे आप कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ आ जाएगा। इस 5 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी लोएस्ट रहता था उसको हम लोग बेस मान करके मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। यहाँ पे 5 into 1 ये कितना आ जाता है 5 लाख आ जाएगा, और इसमें भी कितना आ जाएगा 5 लाख into 1, तो ये 5 लाख, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए। अब दोनों का हो गया। अब एक्सेस कैपिटल कितना है, एक्सेस कैपिटल जब भी निकालेंगे हम लोग तो माइनस करेंगे जो हम लोग के पास कैपिटल दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास कितना कैपिटल दे रखा हुआ है, ये कैपिटल यहाँ पे इसको इरेज करें। तो जो भी हम लोग के पास कैपिटल दे रखा हुआ है, एक्सेस कैपिटल दे रखा हुआ है, उसमें से हम लोग को माइनस करना है कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के हिसाब से निकालते हैं, उसको हम लोग माइनस करना है। तो एक्सेस कैपिटल में से ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 5 लाख आ जाएगा, एंड इसमें कितना आ जाएगा नील आ जाएगा, एंड इसमें भी क्या आ जाएगा नील आ जाएगा। यहाँ तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग का जो भी कैपिटल रहेगा, जो भी कैपिटल का बैलेंस रहेगा, उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। जो भी हम लोग के पास कैपिटल था, बैलेंस था कैपिटल का, उसमें डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो हम लोग का एक आ जाता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैपिटल। अब इसमें जो लोएस्ट होता था, क्या होता था, लोएस्ट होता था, उसको हम लोग बेस मान करके उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई कर देते। तो हम लोग का आ जाता कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्चुअल में कैपिटल कितना है, उसे हम लोग एक्सेस कैपिटल निकाल लेते थे। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाता था, एक्सेस कैपिटल आ गया था। अब इस एक्सेस कैपिटल में जो भी हम लोग का एक्सेस कैपिटल आता था, उसे हम लोग फिर से क्या करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते थे। हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किए, तो हम लोग का क्या आ गया, कैपिटल आ गया फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैपिटल। फिर इसमें हम लोग को लोएस्ट लेना है, इसमें भी हम लोग को क्या लेना है, लोएस्ट लेना था। और इसमें लोएस्ट लेने के बाद हम लोग क्या निकाल लेते थे, कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई करने के बाद लोएस्ट लेकर के उसको हम लोग कैपिटल उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आ जाता था। उसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेस कैपिटल निकालेंगे। तो जो भी एक्सेस कैपिटल होता था वो निकाल लेते थे। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि लास्ट ना हो जाए।
जब तक कि सिर्फ एक पार्टनर के पास ये अमाउंट बचा ना रह जाएगा, कोई भी पार्टनर के पास, तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब इसमें हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको पेमेंट करेंगे? तो फर्स्ट प्रेफरेंस एल को पेमेंट होगा। एल को कितना पेमेंट होगा? सिर्फ 5 लाख तक, जो भी पैसा आएगा उसमें 5 लाख तक एल को सबसे पहले पेमेंट होगा। अब सेकंड में किसको पेमेंट होगा? इस सेकंड में पेमेंट होगा किसको? तो हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे एक्सेस कैपिटल के पास में। कहाँ पे जाएंगे? एक्सेस कैपिटल के पास में जाएंगे। ये है एक्सेस कैपिटल। अब इस एक्सेस कैपिटल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। लास्ट का कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? तो 5 लाख प्लस 5 लाख है। तो यहाँ पे एल को होगा, एंड उसके बाद ये दूसरा कौन है? एम है। एक एम है, एक एल है। इस एल और एम को है ये 5 लाख एंड 5 लाख। ये टोटल कितना हो गया? 10 लाख। इस 10 लाख को किस रेशियो में देना है? 1:1 के रेशियो में। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसका? हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड में सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग? जो लास्ट का कैपिटल बचा रहेगा एक्सेस कैपिटल, उसको देना है। उसको उसके बाद हम लोग को जस्ट ऊपर देखना है, उसके जस्ट ऊपर में हम लोग को देखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना कैपिटल था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना था? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 5 लाख था। एकदम लास्ट का देखना है। तो इस 5 लाख मिलाकर कितना हो गया? 10 लाख हो गया। इस 10 लाख को हम लोग को जो भी रेशियो दे रखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके हिसाब से बांट देंगे। तो देखिए, एल को और दूसरा कौन था? एम को। यहाँ पे एल और एम को पेमेंट हो जाएगा, एंड जो बैलेंस बच जाएगा, जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो तीनों में ही जाएगा। एल एम एंड एस में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा सम्स में, उस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को हुआ होगा। सबसे पहले हाई रिलेटिव कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये प्रेफरेंस दे देते हैं कि पहले किसको पेमेंट करना है, फिर किसको पेमेंट करना है। ये हो गया। अब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट बनाइए। स्टेटमेंट ऑफ पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अंडर हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड में हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं। एल एम एन एस तीन पार्टनर है। तीनों का कैपिटल कितना कितना दे रखा था? 15 लाख का। ये हम लोग लाइबिलिटी साइड से देखते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से। यहाँ 10 लाख का एंड यहाँ पे 5 लाख का, तीनों का कैपिटल हो गया। उसके बाद जो भी बैलेंस शीट में, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट से हम लोग देते हैं, तो ये हम लोग का आ गया। जो भी कैपिटल था तीनों का, वो कैपिटल हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद क्या था? 3 और लाइबिलिटी था। एक क्रेडिटर था, एक बैंक लोन था, एक क्या था? एल का लोन है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर होता था, क्या होता था? यहाँ पे ऑर्डर देखिए। ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम लोग पेमेंट करते थे? तो ऑर्डर क्या होता था? सबसे पहले सिक्योर लायबिलिटी का पेमेंट होता था, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का होता था, फिर पार्टनर्स रिलेटिव लोन होता था, फिर क्या होता था? पार्टनर्स लोन होता था। उसके बाद क्या होता था? कैपिटल होता था। और इस कैपिटल के लिए 2 मेथड होता था। एक क्या होता था? मैक्सिमम लॉस मेथड। एक क्या था? हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो ये हम लोग के पास होता था। अब सबसे पहले हम लोग को सिक्योर क्रेडिटर को देना है। इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं कि सिक्योर क्रेडिटर है। तो यहाँ पे सिक्योर सॉरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में था, दो तरह का लायबिलिटी था। एक था क्या था? क्रेडिटर, दूसरा क्या था? बैंक लोन। तो ये सबसे पहले हम लोग देंगे क्रेडिटर को पैसा, फिर किसको देंगे? बैंक लोन को देंगे, एंड उसके बाद पार्टनर्स का लोन भी दे रखा है, तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन, ये हम लोग पेमेंट करेंगे। इसका बैलेंस बैलेंस कितना है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख। ये हम लोग के पास अमाउंट आ गया बैलेंस में। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग के पास कितना पैसा आ रहा है? तो आ रहा है 5 लाख इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे 5 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। इस 5 लाख में से
एक्सपेंस देना है, एक्सपेंस बोलो या कमीशन बोलो, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल रहा था, कितना मिल रहा था, एक्सपेंस मिल रहा था सम्स में, ये 1 लाख का एक्सपेंस कितने का मिल रहा था, 1 लाख का। तो यहाँ पे एक्सपेंस को हम लोग माइनस करेंगे, तो ये कितना पैसा बच गया, 4 लाख बच गया। अब इस 4 लाख में हम लोग को किसको देना है, तो हम लोग का था क्या था, ऑर्डर क्या था, सिक्योर लोन को देना है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड लायबिलिटी को देना है, तो सिक्योर्ड लायबिलिटी में 2 लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर है, एक क्या है, बैंक लोन है। अब यहाँ पे किस रेशियो में देंगे, तो यहाँ जो भी अमाउंट ये दे रखा हुआ है उसी के रेशियो में हम लोग बांट देंगे, मतलब जो भी लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा होता है उसी के रेशियो में हम लोग इसे बांट देते हैं। तो बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, 2 लाख एंड 5 लाख, तो 2:5 के रेशियो में हम लोग इसे 4 लाख को बांट देंगे। 2:5 के रेशियो में ये 4 लाख को बांटेंगे, तो 4 लाख तो 2 डिवाइड बाय 7, ये हम लोग का कितना आ जाता है, 114286, एंड बैंक में कितना आ जाएगा, 285714, 285714, ये हम लोग का आ गया। तो माइनस करने के बाद देखते हैं, 214286, 214286, इसका बैलेंस कितना आ गया, तो 2 लाख माइनस 114286, 85714, ये हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आ गया। अब चलते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो ये रहा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आ रहा था इसका, तो यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 15 लाख आ रहा है, तो ये 15 लाख, इस 15 लाख में से हम लोग को सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे लायबिलिटी को पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी कितने का दे रखा हुआ है, तो लायबिलिटी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, एक सेकेंड, तो लायबिलिटी हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, लायबिलिटी हम लोग के पास कितना का है, तो लायबिलिटी है 2 लाख प्लस 5 लाख का, तो ये कितना आ गया, 7 लाख का। जिस 7 लाख में से हम लोग का लायबिलिटी था 7 लाख का, और इस 7 लाख में से हम लोग यहाँ पे कितने का पेमेंट कर चुके थे, तो 4 लाख का। तो अब और कितना करना है, तो 3 लाख का पेमेंट और करना है। तो यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग के पास पैसा कितने का आया था, 15 लाख आया था। इस 15 लाख में से हम लोग जो लायबिलिटी था उसका पेमेंट करेंगे, तो लायबिलिटी यहाँ कितना था, 3 लाख का बचा हुआ लायबिलिटी है, 3 लाख का पेमेंट कर देंगे। इस रेशियो में पेमेंट करेंगे, तो जो भी दे रखा हुआ था यहाँ पे 2:5, तो 2:5 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पे 3 लाख का 2:5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85714, और ये आ जाएगा 148,286, तो ये हम लोग के पास ये आ गया। अब कितना बचा पैसा, तो ये हम लोग के पास बचा 12 लाख। अब इस 12 लाख में से हम लोग को जो एल का लोन है, कितने का एल का लोन है, 10 लाख का, तो ये एल का लोन को हम लोग पेमेंट कर देंगे। ऑर्डर में था ना ये सेकंड, तो एल का लोन 10 लाख है, तो 3 लाख हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे 10 लाख का हम लोग पेमेंट करेंगे एल के लोन को, तो यहाँ 10 लाख हो गया लेस। अब कितना बचा हुआ है अमाउंट है, तो अब 2 लाख बचा हुआ है। अब इस 2 लाख में किसको पेमेंट करना है, तो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करना है। और पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम लोग क्या था, यहाँ पे दे रखा हुआ था कि हम लोग को फर्स्ट 5 लाख तो किसको पेमेंट करना था, एल को पेमेंट करना था। फिर नेक्स्ट 10 लाख में हम लोग को एल और एम को पेमेंट करना है 1:1 के रेशियो में, और बाकी जो भी था बचा हुआ उसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग को 5 लाख तक किसको पेमेंट करना था, तो पहले 5 लाख तक हम लोग को एल को पेमेंट करना था। यहाँ पे एल्स लोन, सॉरी एल्स कैपिटल कितना, 2 लाख हम लोग पेमेंट कर देंगे एल्स के कैपिटल को। तो एल्स के कैपिटल को 2 लाख का पेमेंट हो चुका है, और बचा हुआ ये दोनों का बैलेंस जो भी होगा वो हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ 15 लाख है, 15 में से 2 गया तो कितना होगा, एंड 10 5 तो रहेगा ही, तो 15 में से 2 गया तो यहाँ बचा 13 लाख एल का,
M का 10 लाख और N का कितना आ जाएगा 5 लाख बैलेंस। अब हम लोग का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट आया था नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो ये हम लोग का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आया 15 लाख फिर से आ रहा है पेमेंट, तो यहाँ 15 लाख ये था थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 लाख, जिसमें से हम लोग को सबसे पहले कितना पेमेंट कर चुके हैं 5 लाख में से 2 लाख पेमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ 3 लाख और पेमेंट करना है, तो यहाँ 3 लाख किसको पेमेंट करना है एल को, तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा पेमेंट। इसका बैलेंस बचा 10 लाख, इसका भी बैलेंस कितना बचा 10 लाख और इसका बैलेंस कितना बचा 5 लाख और यहाँ पे बैलेंस कितना बचा 12 लाख। अब इस 12 लाख में से हम लोग को नेक्स्ट 10 लाख तक, यहाँ था ना नेक्स्ट 10 लाख तक हम लोग को किसको पेमेंट करना था एल और एम को, तो चलिए माइनस 10 लाख 12 लाख में से माइनस 10 लाख करते हैं एल एंड एम के लिए किस रेशियो में, तो 1:1 के रेशियो में बांट देंगे, तो और इसका बैलेंस कितना बच जाएगा 2 लाख, 1:1 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 लाख एंड यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 लाख। ये आ गया हम लोग का बैलेंस में, अब कितना आ जाएगा 5 लाख, इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 5 लाख, ये माइनस करते हैं हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 5 लाख, तीनों का 5 लाख आ गया और बचा हुआ 2 लाख जो है उसे भी हम लोग 1:1 तीनों में बांट देंगे, तो जो हम लोग का फर्स्ट था 5 लाख पेमेंट करना था एल को, उसके बाद नेक्स्ट 10 लाख में एल और एम को करना था, वो भी कर चुके। अब जो भी बैलेंस था उसे हम लोग 1:1 के रेशियो में बांटना था ना तीनों को, तो चलिए 2 लाख को बांटते हैं, तो यहाँ 2 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया इसका 666 666 इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 4 लाख इतना और यहाँ 4,33,334, यहाँ 4,33,333, ये हम लोग के पास बैलेंस आ गया। अब हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आ रहा है, यहाँ फोर्थ में आ रहा है 30 लाख एंड फिफ्थ में भी कितना आ रहा है 30 लाख, यहाँ 30 लाख को भी हम लोग बांट देंगे और यहाँ फिफ्थ का भी कितना होगा 30 लाख, इसे भी हम लोग बांट देंगे 1:1 यहाँ इसको आ गया 10 लाख, इसको कितना आ गया 10 लाख एंड इसको भी 10 लाख, तो 10 लाख माइनस 4, ये आ गया 5,6,6,6,6,7, ये आ गया यहाँ पे प्रॉफिट, इसमें भी 5,6,6,6,6,6,5,6,6,6,6,7 ये आ गया प्रॉफिट। अब नेक्स्ट 10 लाख बांटेंगे तो ये भी हम लोग का प्रॉफिट में आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 लाख ये 30 लाख को हम लोग 1:1 के रेशियो में बांटते हैं, तो 10 लाख आ गया। इस तरह से प्रॉफिट कितना आ गया, ये भी आ जाएगा इसका प्रॉफिट में ही। टोटल प्रॉफिट कितना आया, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 15 लाख 66 फिर 15 लाख 66,667, तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया। इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता तो आप लोग
मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट ऐप पे और वहां पे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम आया था। ठीक है।